स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के डेट में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अब मार्केट का मोमेंटम हो सकता है। ओवरऑल अगर हम अभी के टाइम में देखें मार्केट के अंदर क्या नेगेटिव न्यूज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको ये पता है कि कोरोना का न्यूज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। और भी डिफरेंट अगर हम कंट्री की बात करें तो वहाँ पे प्राइस हाइक हो रहा है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं निगेटिव है। ओवरऑल अगर हम अभी के टाइम में बात कर रहे हैं मार्केट का कि लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक्स किस टाइप का मूवमेंट कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ से लगभग 44,000 से जब मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ है टॉप लेवल से, तो आप देख सकते हैं फास्टली, बहुत ही फास्टली हमें मार्केट फॉल देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लगभग 44,100 के आसपास से मार्केट टूटते हुए आज के डेट में जो अभी हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं इस टाइम में 41,600 के नियर अबाउट मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुका है। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक बिग फॉल हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है 3 दिन के अंदर। ओके, इट मीन्स 23 तारीख तक, ठीक है, 23 तारीख तक आपको 3 दिन के अंदर लाइक 43,500 से लेकर के 41,500 के आसपास तक मार्केट आ गया। दैट मीन्स लगभग देखा जाए तो हमें यहाँ पे 43,300 से 41,500 लगभग 1700 से 1800 पॉइंट तक का मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिला सिर्फ 3 दिन में। और लगभग 2 वीक्स के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 44,000 से इतना फॉल आने का रीजन क्या है। ओके, अगर हम इसको देखते हैं तो मार्केट देखिए हमेशा जब भी टॉप हाई लगाता है मार्केट, जितना आप यहाँ पे अगर एक चीज ट्रैक करेंगे कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो आप देखिए बहुत स्लो एंड स्टेडी ऊपर गया है, लेकिन जैसे इसी लेवल से मार्केट को ऊपर जाने में लगभग बहुत टाइम लगा यहाँ पे, बट नीचे आने में 3 दिन के अंदर यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, लगभग 2 वीक के अंदर 44,000 से 41,600 तक आ गया। इट मीन्स आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट अगर टूटता है ना डाउन साइड में और ऑप्शन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो फास्ट पैसा कहाँ पे बन सकता है? फास्ट पैसा जब मार्केट डाउन होता है ना तभी बनता है। बिग पैसा मार्केट ऊपर जाते समय नहीं, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक सेलिंग के चलते मार्केट में लोग जल्दी अपना जो भी पोजीशन एंट्री करके रखे हुए रहते हैं वो अपना एग्जिट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो डेरिवेटिव ट्रेडर हैं, उनके लिए अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है। देखिए हमने इसको देखा, ये हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे हैं। ओके, चलिए हम इसको थोड़ा कम टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं। आपको और ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन मिलेगा, बेटर तरीके से चार्ट देखने में मजा आएगा। ओके, अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा इसको हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप क्लियरली देखते हैं तो देखिए ऊपर से कंप्लीटली डाउनफॉल मिला हमें यहाँ पे। ओके, और एक हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, देखिए कंप्लीटली मार्केट का ट्रेंड ऊपर था यहाँ पे, बट जैसे यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ है, देखिए ये लेवल था जहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ। ओके, ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यस मार्केट का डायरेक्शन अब चेंज हो गया है। जो अब ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड चेंज हो गया। अगर हम डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल देखें तो ये लेवल देखिए बहुत टाइम तक इस लेवल पे मार्केट क्या हुआ था, हॉल्ट हुआ था, बट जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेक किया, इस जोन के आसपास आकर के मार्केट थोड़ा सस्टेंड किया। ओके, बिकॉज ये जो रेंज था ये एक सपोर्ट जोन था। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, 1 डायरेक्शनल आप देख रहे हो, 1 डायरेक्शनल मोमेंटम आ रहा है। ये लेवल क्या है? ये लेवल हमारे लिए एक ऑलरेडी सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसलिए मार्केट आकर के यहाँ पे होल्ड किया। इट मीन्स ये जोन एक पहले से हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये जोन के पास में मार्केट होल्ड हुआ। अब अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड हो रहा है तो ये जोन इसके लिए है 40,700 तक का जोन। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट अगर अगेन रिकवरी लेता है तो अपसाइड के लिए रिकवरी ले सकता है। ठीक है, हमें बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे कंप्लीट एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या बन रहा है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहाँ से ही अगर रिकवर, बिकॉज ये भी एक सपोर्ट जोन है, अगर इसको ऊपर जाना तो यहीं पे थोड़ा सा हॉल्ट होकर के एंड देन फिर प्राइस ऊपर जाए
तो बढ़िया है अपसाइड मोमेंटम के लिए। बट अगर यहाँ से अगर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो हमें 40,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, सो बिकॉज ये जो लेवल है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए हमने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपना। चलिए अभी हम देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम बनने के पॉसिबिलिटीज है। सो फास्टली अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं निफ्टी का जो भी हम लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर जो भी हमने डिस्कस किया था उसके अंदर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे आ गया। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो यहीं से अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा पूरा रेंज बाउंड होने के बाद। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, इट मीन्स हम और भी आने वाले टाइम में लोअर लेवल देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, सो आपको एक चीज समझ में आ गया कि निफ्टी के अंदर अब जो पॉसिबिलिटीज है अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हर एक लेवल पे हमें डाउन साइड में मिलेगा, लगभग 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट नीचे के साइड में। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नीचे में 17,600 का लेवल एक सपोर्ट जोन बनेगा। अगर इसके नीचे देखते हैं तो ये लेवल हमें 17,400 का लेवल एक सपोर्ट जोन बनेगा। ओके, सो डाउन साइड में जब भी अगर मार्केट आ रहा है तो इन सभी लेवल्स के पास में आकर के मार्केट हॉल्ट करेगा। 17,300 के लेवल पे हमें सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना अपना ट्रेड, बिकॉज मार्केट कभी भी किसी भी सपोर्ट से एक रिवर्सल ले सकता है अपसाइड के लिए। डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर कि कौन सा न्यूज किस तरीके का आ रहा है, उस न्यूज के ऊपर अभी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली हमें टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से आना समझना जरूरी है। सो अभी तक हमने ये देखा कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से पोजीशंस बन रहे हैं। ओके, सो नीचे के जो सपोर्ट लेवल है इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आगे देखते हैं। ओके, और हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के अंदर क्या पोजीशंस बन रहा है। सबसे पहले अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रैक करता हूँ तो प्रॉपरली आप देखेंगे लास्ट टाइम जब हम वीडियो बना रहे थे मार्केट एनालिसिस के अंदर ही हमने ट्रैक किया था और अपडेट किया था जब ये इस लेवल को ब्रेक किया था, मतलब यहाँ से डाउन साइड के लिए ब्रेक किया था। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से रिवर्स होकर के अब अप साइड के लिए स्टार्ट हो गया है। ऊपर साइड में 450 के पास में इसका एक हमें दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ तो और आपको क्लियर दिखेगा, देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला 450 का जोन, अगर इस जोन को ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए, देन फिर ये ट्रेड अपसाइड के लिए फिर से मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो नेचुरल गैस के अंदर हमारे लिए एक पोजीशन दिख रहा है कि यस अब ये लोअर साइड से रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि अगर ये 450 के ऊपर निकलेगा देन फिर हम लोग अपसाइड का कंटिन्यू प्लान करें अगेन 580 और 600 तक का लेवल के लिए। अगर ये 550 का लेवल टच करके अगेन ये यहीं से अगर डाउन साइड आने लग गया तो फिर से 400 का लेवल अपने पास रहेगा। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनता है। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग फिर जब मार्केट चालू होगा वहां पे आप ये पॉसिबिलिटीज है हम ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्रूड ऑयल के अंदर क्या सिचुएशन है। देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलरेडी 6600 चल रहा है। इट मींस हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिसीजन भी लिया था और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीजें फाइनल भी किया था। हम क्रूड ऑयल की देख रहे हैं तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करता हूं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारे सामने यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम जब हम इसको ट्रैक कर रहे थे तो वहां पे इसका जो पैटर्न बन रहा था कुछ इसके आसपास में चल रहा था 4600 के आसपास। आप देखिए इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे लिए एक अपसाइड का मोमेंटम इसके अंदर 6774 ये लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे इस लेवल को हमें ध्यान रखने की जरूरत है 6774 ये लेवल। ठीक है, इट मींस ये लेवल जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका, इस लेवल के पास में आएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया अपसाइड के लिए देन क्रूड ऑयल का प्राइस और भी अपसाइड के लिए बढ़ जाएगा और अदरवाइज यहीं से अगर रिवर्सल हो गया देन फिर हमारे लिए 6400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। सो लेट्स सी जैसा भी मार्केट में मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे।
चलिए हम फाइनली देखते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स का कल के डेट में क्या मोमेंटम रहा है। सो देखिए डाउ जोन्स के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ था और इसी सपोर्ट जोन को टच करके अगेन डाउ जोन्स पॉजिटिव हो गया है। सो अब इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 33,300, अगर 33,300 के ऊपर निकल जाता है दैट मींस मार्केट यहाँ पे आ जाएगा और भी ऊपर, दैट मींस 34,600 और मार्केट यहाँ से बुलिश जोन में हो जाएगा। दैट मींस अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बुलिश होगा उस केसेस में, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एचजीएक्स निफ्टी। सो एचजीएक्स निफ्टी कल के डेट में पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। ये एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अच्छा साइन है मार्केट के लिए। ओके सो अगर हम इसके अंदर हम ट्रैक करते हैं ओवरऑल 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो एचजीएक्स निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन देखिए, कंप्लीटली फॉल हुआ है और ये एक जोन वो आ गया है जोन जहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए अगर इस जोन में आ चुका है दैट मींस ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन ऑलरेडी ये वाला था, धीरे धीरे ये ब्रेक होते होते इस जोन पे आ गया है। ओके अगर हम इसको पीछे साइड में अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैक कर रहे हैं, ये जोन कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, दैट मींस 17,800 से लेकर 17,700 के आसपास, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ट्रैक करना है, यहाँ से देखिए मे बी रिवर्सल भी बन सकता है बिकॉज ये सभी लेवल जो है ना कहीं अब एक रेजिस्टेंस की एक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऊपर में अब ये सभी लेवल जो है रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करने वाले हैं। ओके ये सो हमें अब ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ से मोमेंटम क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए 3 से 4 दिनों के अंदर एक बिग मोमेंट हो चुका है ऑलरेडी। ओके सो इस टाइमिंग में एक बिग मोमेंट होने के बाद हमेशा मार्केट एक रेंज बाउंड होता है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डिक्सॉन आप देखिए कंप्लीट एक ब्रेकआउट जोन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे डाउन आया, इसको रिटेस्ट किया, अगेन डाउन, अगेन रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को एंड यहाँ से अगेन जब सेल ऑफ आया तो बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न भी बना हुआ है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न जो डाउन साइड की है। इस पैटर्न के ऊपर भी अगर कोई ट्रेड करता है तो यहाँ पे पोजिशनल स्विंग ट्रेड शॉर्ट साइड में बन सकता था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका टारगेट कहां तक हम रख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है डाउन साइड में देन फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा 3495। सो हमें यहां तक इसको ट्रैक करने की जरूरत है, ठीक है। एंड देन फिर इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, ठीक। ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आइसर मोटर। देखिए आइसर मोटर को अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं सो इसके अंदर कंप्लीट एक सपोर्ट जोन ये वाला लेवल है, ये मेरे सामने मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको ट्रैक किया, देखिए इसी को मैंने एक्सटेंड किया और ये लेवल लगभग 3000 अभी चल रहा है 3113 के पास में, दैट मींस लगभग यहाँ से 100 पॉइंट तक का फॉल और भी पॉसिबल बन सकता है डाउन साइड में। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो ये ट्रेड हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद रेजिस्टेंस रिटेस्ट होने के बाद आप डायरेक्टली डाउन साइड किए। देखिए ये अगर पैटर्न कहीं पे बनता है ना तो बहुत ही शानदार प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता है यहाँ पे, जैसे अभी हमने डिक्सॉन के अंदर भी देखा और इसके अंदर भी देखा। अब हम देखते हैं मारुति। देखिए मारुति के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 8000 के लेवल पे अभी 8140 के आसपास चल रहा है, दैट मींस यहाँ पे 140 पॉइंट का और भी स्पेस है डाउन साइड में आने के, तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया सीमेंट। देखिए इंडिया सीमेंट के अंदर में क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है, एक कल के डेट में ही एक फास्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ब्रेक डाउन हुआ है डाउन साइड के अंदर। ओके और आप यहाँ पे देखेंगे 223 से 198 तक का एक बिग फॉल 2 दिनों के अंदर हमें मिल गया। ओके ये लेवल बन रहा है हमारे लिए जो कि एक सपोर्ट का जोन बन रहा है और इसके नीचे अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तब तो फिर हमारे लिए यही जोन है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे एनालिसिस करना है, क्या देख रहे हैं हम, ठीक है। सो आपको प्रॉपर्ली इसको ट्रैक करना है, मार्केट जब ओपन होगा वहां पे प्रॉपर हमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बिग हाई और जो यहाँ पे जो सपोर्ट जो था कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे हाई का जोन देखिए कंटिन्यू लो साइड में शिफ्ट हो रहा था बट सपोर्ट हमें एक ही जोन में था, ठीक है। इस लेवल को जैसे ब्रेक किया देखिए मार्केट क्या होता है वेरी फास्टली डाउन हुआ। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर यहाँ पे बायर है ऊपर साइड में लेके गए फिर से बायर है बट पुराने हाई को ब्रेक नहीं करता, मतलब यहाँ पे बायर कहीं ना कहीं काम है, सेलर ज्यादा एक्टिव है।
अगेन ये ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हुआ, ऊपर तो लेकर गए लेकिन पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, दैट मींस कहीं ना कहीं सेलर ज्यादा एक्टिव है। अगेन मार्केट जा रहा है ऊपर, फिर से यहाँ पे कौन है, बायर एक्टिव हुआ लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, दैट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर है। और अगर ये रेंज बाउंड हो रहा है यहाँ पे इस जोन में, और यहाँ से जब ये ब्रेक करता है ना तो वेरी फास्ट सेल अप आएगा, बिकॉज आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे क्या है, हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का परसेंटेज कम हो रहा है और सेलर का परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। इस केसेस में सेल अप बहुत फास्टली आता है, चाहे हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में कहीं पे भी अगर ऐसा ट्रेड मिल रहा है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी हम इस सिचुएशन को अगर देख रहे हैं हमारे लिए तो बढ़िया ट्रेड वहां पे मिलना फिक्स है कुछ टाइम के बाद, और ये स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने यहाँ तक देखा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को समझे सीखे, ओके, तो बिल्कुल हमारा एक कोर्स बना हुआ है जिसके अंदर हमने कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया है, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उसको ट्रैक करके और इनसे परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एक स्टॉक देखते हैं, और वो स्टॉक है बजाज फिंसर, ओके। बजाज फिंसर आप देखेंगे तो क्लियर कट आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन डाउन साइड के लिए, ओके। और जैसे ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ है, आप इस लेवल से देखेंगे ब्रेक डाउन इसका कंटिन्यू डाउन साइड में हो गया है। अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, पहला ये एक लेवल है जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये लेवल जहां पे अभी है, अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड के लिए, इट मींस आप समझ जाओ ये लेवल है जहां पे एक इसका सपोर्ट जोन बना, पिछली बार इसी लेवल को इसने ब्रेक करके और हाई बनाया, दैट मींस हमें ध्यान रखना है आइदर यहां से ऊपर के लिए जाएगा, और अगर यहां से ब्रेक हुआ तो फिर हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है, ठीक है। आई होप सो आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई है यहाँ पे, ओके। और अगर मैं एक बार फास्टली अपने वेबसाइट पे लेकर आ रहा हूँ, देखिए अगर आप वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखेगा, और आप जैसे ही अगर आप अपना परचेज यहाँ पे कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, देखिए अगर आप फास्टली आएंगे तो आपको सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा हमारे stockologysecurities.com के वेबसाइट पे, ओके। जैसे पेड कोर्सेज पे आप क्लिक करते हैं, देन आपके सामने सभी कोर्सेज आ जाएंगे, ओके। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस ऑप्शन एनालिसिस यहाँ पे अवेलेबल है, फ्यूचर ट्रेडिंग का कोर्स अवेलेबल है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आप बंडल से लेना चाहते हैं तो अभी सिल्वर पैक, गोल्ड पैक, प्लैटिनम पैक, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आप सभी चीज आप ट्रैक कर सकते हो, ओके। अभी के टाइम में आज के लिए क्रिसमस डे के ऑफर के अंदर हमने एक ऑफर लाया है, और ये जितने भी डिस्काउंट ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहे हैं उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, ओके। सो अभी सबसे बेस्ट टाइमिंग है एंट्री करने के लिए, समझने के लिए, और मार्केट 2 दिन बंद है, इस टाइम में आप प्रॉपर तरीके से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त एंजॉय कीजिए, आप प्रॉपर वीडियो को देखिए और आप हमारे प्रॉपर लास्ट प्रीवियस जो एनालिसिस है उसको देखिए, समझिए। हम तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सकता है बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सो दैट आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ओके। और टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे साइड से जो भी अपडेट रहेगा, मार्केट अपडेट, जो भी अच्छे ट्रेड्स बनेंगे मैं बिल्कुल यहाँ पे अपडेट करूंगा, ओके। लास्ट जाते जाते एक स्टॉक में अडानी एंटरप्राइज बता दूं, इसका ट्रेड मैंने लास्ट फ्राइडे को दिया था, कितना से, लगभग 70 रुपए से हमने ट्रेड दिया था, और ये 100 रुपए का टारगेट था, 120 रुपए तक का हाई लगा दिया था। आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वो फ्री में लेवल्स आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।